नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन साझा करने जा रहा हूँ वो है सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए। इसे सिंह राशि वाले भी देख सकते हैं और सिंह लगन वाले भी देख सकते हैं। प्रेडिक्शन दोनों पे सटीक बैठेगी। लगन पे अगर देखेंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, राशि पे थोड़ा सा कम पड़ता है। बाकी जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। डिस्कशन करेंगे आज जो है वो शुक्र के गोचर की। शुक्र जो 21 अगस्त को आपके 12वें भाव में आके विराजमान हुए हैं कर्क राशि में। तो यहाँ पे जो शुक्र है वो क्या क्या फल देंगे। शुक्र आज बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं। आज शुरू हो गया 21 अगस्त से। डिस्कशन होगी आपके धन भाव की, आपके लाभ भाव की, उसके बाद आपके दाम्पत्य सुख की, आपके बिजनेस की, आपके बिजनेस पार्टनर की, आपके कर्ज की, आपकी बीमारी की और आपके कंपटीशन की। सारी बातें इसमें इंक्लूड होंगी। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कोई ना कोई मेन चीज छूट जाए। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं, शुरू करते हैं। 21 अगस्त को शुक्र जो है आपके 12वें भाव में विराजमान हो चुके हैं। जब भी शुक्र किसी भी राशि की कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, ये फंडामेंटल रूल है ज्योतिष का कि शुक्र 12वें घर में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। वहां पे शुक्र जो है आपको हर तरह के सुख संसाधन, वैभव, शैया सुख, दाम्पत्य सुख और जितने भी आपके भौतिक वस्तु हैं इस संसार की, जो मटेरियलिस्टिक संसार है हमारा, उसमें जितने भी हमारे सुख सुविधा के साधन हैं वो सभी शुक्र 12वें भाव में देते हैं। किसी भी राशि, किसी भी लगन की कुंडली हो, शुक्र 12वें भाव में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो आपके इस वक्त 12वें भाव में शुक्र आए हुए हैं, आपका बेस्ट रिजल्ट देंगे। और शुक्र आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और आपके जो है वो 10वें भाव के मालिक हैं। अब शुक्र यहाँ पे आके करेंगे क्या। सबसे पहले ये जो मेन मुद्दा है कि जो लोग, जो बच्चे बच्चियां विदेश से जुड़कर कोई भी काम, बिजनेस, कारोबार, नौकरी, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये तो गोचर बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले जो है शुक्र वो यहाँ पे, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेना चाहते थे, नहीं मिल रही थी, तो 21 अगस्त से आपको जो है ये गोचर 21 अगस्त से 14 सितंबर तक रहेगा। 21 अगस्त के बाद आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है या आप विदेश जाकर भी जॉब कर सकते हैं। आपने कहीं पे अपने कागज अप्लाई किए थे, वीजा अप्लाई किया था या पीआर अप्लाई की थी, वो भी यहाँ पे अप्रूव होने का टाइम आ चुका है। अगर आप किसी विदेश जाना चाहते हैं तो आपका जो टाइम वो खुल चुका है, क्योंकि दसम का मालिक है। दसम का मालिक, प्रोफेशन का मालिक जब 12वें भाव में जाता है तो आपके विदेश के चांसेस खुल जाते हैं। वैसे तो सभी नौकरी पेशा वालों के लिए, सभी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा ये गोचर है, लेकिन अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं इंडिया में रह के भी, तो वहां पे भी आपके ग्रोथ के चांसेस हैं। आपकी इंक्रीमेंट लग सकती है, पे बढ़ सकती है, आपका डेजिग्नेशन बढ़ सकता है, आपका पद ओहदा बढ़ सकता है। स्किप करके किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते थे, वहां से भी आपको ऑफर आ सकता है और जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहां पे भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने की और पॉजिटिव वहां से जो है वो साइन मिलने के चांसेस 100% बन रहे हैं। इसके अलावा आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। विदेश की यात्रा आपकी हो सकती है। विदेश में आप किसी न किसी तरह से यात्राएं आपकी सफल होंगी और आप इंडिया में रह के भी अगर आप कोई जो भी बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई यात्रा आप ट्रैवल करते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव जाएगी। कहीं से ऑर्डर लेना जाना है, कहीं से पेमेंट लेनी जानी है, तो वो आपकी यात्रा पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे भी वो साइन पॉजिटिव दे रहे हैं। शुक्र यहाँ पे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन एक बात का सिर्फ ख्याल रखिएगा, जो मेन मुद्दा है, अपने करेक्टर को सही रखिएगा, अपनी शैया सुख को सही रखिएगा। अपना शैया सुख सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पति या पत्नी से ही बांटिएगा, नहीं तो यहाँ पे शुक्र आपको दिक्कत दे सकते हैं। करेक्टर को बस सही रखिएगा, ये यहाँ पे शुक्र ये डिमांड करते हैं। दूसरी बात, शुक्र 23 अगस्त को आ जाएंगे पुष्य नक्षत्र में
और पुष्य नक्षत्र के स्वामी आपके जो शनि है वो सप्तम और छठे घर के मालिक हैं। अब यहाँ पे वो क्या रिजल्ट देंगे, आप जो हैं फिर वही बात आ जाएगी कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो शादी होने के योग आपके यहाँ पे खुलेंगे। विदेश में भी आपकी शादी हो सकती है, विदेश से कोई रिश्ता आ सकता है। अगर बात चल रही तो बात आपकी यहाँ पे पूर्णतया सिरे चढ़ जाएगी। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, किसी मेट्रो सिटी में नहीं रहते, तो किसी बड़े शहर में आपकी शादी के योग बनते हैं। ठीक है, अपने शहर से या अपने घर से दूर शादी के योग बनते हैं। शादी का आपका जो है टाइम वो खुल चुका है। दूसरा, अगर आप जो भी प्रोफेशन जो भी बिजनेस करते थे, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर खास करके बिजनेस करते हैं तो वहां पे भी आपको ग्रोथ के चांसेस हैं और वहां से आपको कोई बल्क में ऑर्डर मिल सकता है और आपका जो धन का लाभ और प्रॉफिट आपको हो सकता है। दूसरा, छठवें घर के मालिक हैं आपका, जब छठवें घर का मालिक आपके यहाँ पे जाएगा तो आप अगर आपने लोन अप्लाई किया था तो यहाँ पे आपका लोन वगैरह अप्रूव हो सकता है। ठीक है, लोन अड़ा हुआ था, कागज आगे नहीं जा रहे थे, लोन वगैरह आपका अप्रूव हो सकता है। ये यहाँ पे ये भी आपके चांसेस बने हुए हैं। उसके बाद क्योंकि शुक्र जो है वो शनि के परम मित्र हैं और पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं 23 अगस्त से, और शनि के परम मित्र होने के नाते आपको शनि के घरों की कृपा मिलेगी। उसके बाद 3 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में, और ये जो शुक्र है वो बुध के भी परम मित्र हैं, और बुध आपके धन भाव के और भाग्य अपने प्रोफेशनल गेन के लाभ भाव के मालिक हैं। अब ये समझिए कि ये बहुत ही अच्छा गोचर है। धन भाव का मालिक आपके जग गया है 12वें भाव में। एक यहाँ पे काम हो सकता है, आपका धन ज्यादा खर्च हो सकता है, अननेसेसरी आपका धन ज्यादा खर्च हो सकता है आपकी सुख सुविधाओं के ऊपर। आप कोई ऐसा कहीं पर धन लगा देंगे, अपना पैसा लगाएंगे जहां पे आपको अपने कंफर्ट के लिए और अपने कंफर्ट जोन के लिए आपको जो धन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव चीज में धन मत लगाइएगा। किसी भी दूसरे संबंधों में, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, दूसरे संबंधों में, गलत संबंधों में धन मत खर्च कीजिएगा। किसी भी गलत जगह पे धन मत लगाइएगा। सिर्फ अपने दाम्पत्य सुख के लिए ही धन लगाइएगा, नहीं तो धन आपका ज्यादा वेस्ट होगा और नेगेटिव एनर्जी आएगी। ठीक है, उसके बाद आपको धन का लाभ होगा। कहां से होगा? विदेश से होगा। ठीक है, बात फिर विदेश पे जा रही है। जहां अगर आप किसी छोटे शहर में जन्मे हैं तो आप इंडिया में रह के भी आप किसी दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं, तो बड़े शहरों से, अगर बड़े शहरों में कहीं आप जाके जॉब कर रहे हैं तो वहां से भी आपको धन का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, और आपको वहां से जॉब ऑफर भी आ सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी से भी और इंडिया की किसी कंपनी से भी। लेकिन अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो वहां पे वो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगी। लाभ भाव का मालिक भी यहाँ पे बैठा हुआ है। जब लाभ भाव का मालिक 12वें में बैठता है तो आपको लाभ के रास्ते खोल देता है। ठीक है, लाभ फिर कहां से होगा? विदेश से होगा, मतलब आपके जन्म स्थान से दूर से लाभ होगा। आप अपने घर से जितनी दूर अपने प्रोफेशन में रहेंगे, चाहे जॉब है चाहे वो आपका बिजनेस है, घर से जितना दूर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उतना ही आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर विदेश से जुड़ के कर रहे हैं जॉब या प्रोफेशन और नौकरी वगैरह, तो वहां से बहुत ही अधिक होगा, वहां पे तो बहुत ही पॉजिटिव साइन आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो गोचर है आपका शुक्र का, वो बहुत ही सुखद आया है। धन भाव का मालिक, लाभ भाव का मालिक आपको परम धन देने जा रहा है मल्टीनेशनल कंपनी विदेशों से जुड़ के। और शादी वगैरह नहीं हो रही थी, विदेश में शादी हो सकती है। बिजनेस वगैरह वो भी विदेश में अगर सेटल है तो आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। अगर अपने घर से कहीं दूर सेटल है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। लोन वगैरह आपका यहाँ पे अप्रूव हो सकता है। और इसके बाद शुक्र की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके 6वें भाव पे। यहाँ पे क्या करेगी, गौर से सुनिए। अगर आपका किसी से मन मुटाव चल रहा था, किसी से छोटी मोटी दुश्मनी थी, तो वो वहां पे आपका ऑटोमेटिक ही उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी। ठीक है, आप प्यार से मसला सुलझा लो, क्योंकि शुक्र प्रेम के देवता हैं। अगर कहीं से डिस्प्यूट चल रहा था किसी से, तो आप प्यार से मसला सुलझा के उससे शेक हैंड करके आपका डिस्प्यूट
खत्म हो जाएगा। लोन लेना चाहते थे, यहाँ पे आसानी से आपको लोन मिल जाएगा, कार्ड अड़े हुए थे तो वो भी मिल जाएगा। अगर किसी बीमारी से ग्रस्त चल रहे थे, कोई बीमारी आपको तंग कर रही थी, कोई गुप्त रोग तंग कर रहा था या इसके अलावा कोई भी बीमारी तंग कर रही थी, तो 21 अगस्त के बाद आपको वहां पे राहत मिलेगी। ठीक नहीं होगी, राहत जरूर मिलेगी। ठीक है, आपको हो सकता है कि अगर 100% है तो हो सकता है 40% रह जाए, 30% रह जाए, वो आपकी कुंडली के हिसाब से है। अगर आपके कुंडली में आपका शुक्र पॉजिटिव साइन में बैठा हुआ है, अच्छे घरों में बैठा हुआ है, और आपके ऊपर शुक्र की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा चल रही है, तो यकीन मानिए आपको यहाँ पे शुक्र जो है वो विदेश से जुड़ के लाभ देंगे ही देंगे। धन का लाभ, हर चीज का जो जो मैंने चीजें बताई हैं उस चीज का लाभ देंगे ही देंगे। शुक्र को पॉजिटिव करने के लिए मैं 2 रेमेडी बता देता हूँ। गौ माता को आटे के पेड़े में मिश्री डाल के शुक्रवार वाले दिन आप उनको जरूर खिलाइएगा। और छोटी कन्याओं को व्हाइट कलर की बर्फी, खोए की, मावे की जिसको हम बोलते हैं, और या व्हाइट कलर के पेड़े छोटी कन्याओं को जरूर बांटिएगा। इससे आपका गोचर और पॉजिटिव जाएगा, और अपने करेक्टर को सही रखिएगा, अपने शैया सुख को सही रखिएगा, अपने धन को गलत कामों में वेस्ट मत कीजिएगा, तब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। आशा करता हूं कि आपको ये गोचर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।